Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है और आपको लगता है कि आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही अटूट रिश्ता है, आपको लग रहा है कि बहुत ही एक इमोशनल बॉन्ड है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते का सच क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्या सच है इस रिश्ते का। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है सिक्स ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सिद्ध का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द क्रोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वंस का कार्ड है। The next card is Queen of Pentacles का कार्ड है। Then is Knight of Pentacles का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर Three of Pentacles का कार्ड है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो है सिक्स ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आज जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ मुझे सबसे पहले जो फील होता है वो है आपके पार्टनर का दिल, एक ऐसा दिल जो प्रेजेंट मोमेंट के बीच भी कंटिन्यूसली पास्ट की तरफ खिंचता चला जा रहा है। और इस पास्ट का मतलब यहाँ थर्ड पार्टी नहीं बल्कि आप हैं। आप दोनों के बीच जो मेमोरीज, जो वार्मथ, जो ईज ऑफ कनेक्शन था वो अभी भी आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल जिंदा है। चाहे 3D रियलिटी में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ वक्त बिता रहे हों, चाहे वो एक्सटीरियर से बैलेंस या नॉर्मल दिख रहे हों, उनके अंदर का इमोशनल वर्ल्ड कुछ और ही कहानी बता रहा है। सिक्स ऑफ कैलिसेस ये रिवील करता है कि उनका हार्ट स्पेस अभी भी उन पुरानी यादों से भरा हुआ है जिसमें सिर्फ आप हो। उन्हें आपकी प्रेजेंस, आपकी सॉफ्टनेस, आपकी वॉइस, आपकी एनर्जी ये सब बहुत नेचुरल लगता है और यही नेचुरल फीलिंग ही उनका इंटरनल एंकर बन चुकी है। आज भी जब उनके पास थर्ड पार्टी होती है उनका माइंड कभी कभी एकदम से शिफ्ट हो जाता है। एक छोटे से जेस्चर, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मोमेंट उन्हें आपकी तरफ वापस खींच लाता है। उन्हें लगता है कि उनका इमोशनल कंफर्ट, उनका सुकून किसी और के पास नहीं, सिर्फ आपके पास है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर का प्रेजेंट उनका फ्यूचर डिफाइन नहीं कर रहा। उनका पास्ट यानी आप दोनों का प्यार उनकी जर्नी का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा। इस कार्ड का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये रियल कनेक्शन वो होता है जहां दिल को मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहां प्रेजेंस नेचुरल लगती है। और ये फीलिंग उन्हें सिर्फ आपके साथ ही मिलती थी। सिक्स ऑफ कैलिसेस इस रीडिंग को ऐसे ओपन करता है जैसे यूनिवर्स कह रहे हो, चाहे 3D रियलिटी कुछ भी दिखाए, हार्ट का कंपास अभी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंटेड है जहां ओरिजिनल लव था और वो है आप। ओके, बहुत गहरी एनर्जी आज निकल कर आई है। आपके पार्टनर आपके साथ अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में फर्स्ट कार्ड बहुत क्लियरली कह रहा है कि आज आपके पार्टनर नो डाउट थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो क्या फील करते हैं वो क्लियरली निकल कर आया है। यहाँ पर टू ऑफ वैंस का कार्ड है। टू ऑफ वैंस इस मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है जहां आपके पार्टनर सरफेस पर प्रेजेंट देखते हैं लेकिन अंदर से एक दूसरी दुनिया में जी रहे होते हैं। एक ऐसी दुनिया
जहां उनकी चॉइसेस, उनके डिजायर और उनके असली प्लान्स बिल्कुल अलग शेप ले रहे होते हैं। जब मैं इस कार्ड को फील करती हूँ, मुझे सबसे पहले आपके पार्टनर की एक साइलेंट प्लानिंग एनर्जी नजर आती है। उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं भी हो, उनका हार्ट और इमेजिनेशन हमेशा आपके डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहता है। आपके पार्टनर के पास आज दो रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। एक जो 3D में उन्हें फॉलो करनी पड़ रही है और एक जो उनका हार्ट क्रिएट कर रहा है। टू ऑफ वैंड्स इस बात का प्रूफ है कि उनका दिल किसी भी मोमेंट थर्ड पार्टी को लॉन्ग टर्म पिक्चर का हिस्सा नहीं बना रहा। अगर आप देखोगे तो ये कार्ड दिखा रहा है कि एक इंसान दूर हॉरिजन को देख रहा है और इस हॉरिजन में आपके पार्टनर आपको इमेजिन करते हैं, आपकी लाइफ को इमेजिन करते हैं और कभी कभी इस बात को सोचकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उनका प्रेजेंट उनके फ्यूचर से कितना मिसमैच लग रहा है। उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो जहां है उसी में सेटल हो जाए। दिल उन्हें बार बार पुश करता है कि उन्हें एक नया डायरेक्शन चूज करना है। एक ऐसी डायरेक्शन जहां रियल इमोशनल फुलफिलमेंट हो, जहां हार्ट सेफ हो, जहां वो अपनी असली आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट कर सके। और ये डायरेक्शन चाहे उनकी जुबान कहे या ना कहे, हमेशा आपकी तरफ ही पॉइंट करती है। टू ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि उनके थॉट्स आपके नाम के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कभी रियल पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, अगर उन्हें कभी स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, तो वो वहां नहीं मिलने वाली जहां वो अभी फिजिकली प्रेजेंट है। ये कार्ड इस रीडिंग की पहली कंफर्मेशन देता है कि उनका माइंड ऑलरेडी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है और उस फ्यूचर में आप मिसिंग नहीं बल्कि सेंटर में हो। चाहे उनके आसपास कोई भी हो, उनकी इनर रियलिटी आपकी तरफ अलाइंड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 10 ऑफ कैलिसेस इस पूरी रीडिंग को इमोशनल क्लाइमेक्स जैसा फील कराता है, क्योंकि ये कार्ड डायरेक्ट कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर का आइडियल लाइफ पिक्चर आज भी आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। चाहे उन्हें अभी किसी के साथ दिखाया जा रहा हो या वो 3D एनवायरमेंट उनके लिए कैसी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन आपकी तरफ ही है। उनके स्पिरिचुअल हार्ट स्पेस में फैमिली हार्मनी, स्टेबिलिटी और इमोशनली रिच लाइफ की जो इमेज बनी हुई है, वो सिर्फ आपके साथ ही कंप्लीट होती है। आपके पार्टनर अपनी रियल हैप्पीनेस को बहुत क्लियरली समझ चुके हैं। उनका हार्ट थर्ड पार्टी के साथ किसी लॉन्ग टर्म इमोशनल फुलफिलमेंट को इमेजिन नहीं करता। अगर उन्हें अपनी लाइफ को सेटल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। अगर उन्हें फ्यूचर की फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी होती है तो उनकी इंट्यूशन उन्हें बार बार बताती है कि उनका सोल कनेक्शन, उनका रियल इमोशनल होम आप ही हैं। 10 ऑफ कैलिसेस ये भी शो करता है कि आपके पार्टनर की इमोशनल नीड्स थर्ड पार्टी के साथ सेटिस्फाई नहीं होती। वो जितना भी प्रेजेंट हो, उनके अंदर से एक एम्प्टीनेस फील होती है। उनका हार्ट स्पेस उन्हें बताता रहता है कि उनका फ्यूचर वहां नहीं है जहां उनकी बॉडी अभी है। ये कार्ड एक पावरफुल इमेजिनरी क्रिएट करता है जहां आपके पार्टनर एक फैमिली लाइक हैप्पीनेस देख रहे हैं, पर उनके पास जो रिलेशनशिप अभी है वो उस पिक्चर से बिल्कुल मैच नहीं करता। आप दोनों के बीच की इमोशनल केमिस्ट्री अब भी अलाइव है, चाहे आप दोनों कम्युनिकेशन में हो या नहीं। यूनिवर्स बार बार आपके पार्टनर के अंदर ये रियलाइजेशन एक्टिवेट कर रहा है कि उनका अल्टीमेट इमोशनल सेटिस्फेक्शन उन्हें आपके साथ ही मिलता है, वो आप ही के साथ कंफर्टेबल है। और इस कार्ड से ये भी क्लियर होता है कि उनका सबकॉन्शियस ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि रियल हैप्पीनेस के लिए उन्हें किस डायरेक्शन में जाना होगा। बस आउटवर्ड एक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, पर इनर ट्रुथ बिल्कुल सेट है। उनका हार्ट आपका नाम लेकर ही फ्यूचर इमेजिन करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस रीडिंग का सबसे ग्राउंडेड मैसेज लेकर आता है। ये कार्ड डायरेक्टली बताता है कि आपके पार्टनर चाहे स्लो हो, चाहे साइलेंट हो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में स्टक दिख रहे हो, उनके इंटेंशंस आपकी तरफ कंसिस्टेंट और स्टेबल हैं। ये वो एनर्जी है जो चाहे दुनिया कितनी बार भी हिला दे, अपनी डायरेक्शन से नहीं हटती। इस कार्ड का सबसे
पावरफुल या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपके पार्टनर इमोशनली इम्पल्सिव नहीं होते। वो किसी भी कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेंस से देखते हैं। जब उनका हार्ट आपके साथ लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट इमेजिन करता है तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स उस कनेक्शन को प्रैक्टिकली अचीव करने की डिजायर शो करता है। आपके पार्टनर के अंदर एक साइलेंट डिटर्मिनेशन चल रही है। वो अभी चाहे स्टक जैसे दिखते हों, पर उनके थॉट स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें एक स्टेबल डायरेक्शन चूज करनी होगी और उनकी सोल रिपीटेडली उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि उनका प्रेजेंट आउटवर्ड लाइफ कुछ और दिखाता है, पर उनकी इनर लॉयल्टी अभी भी आपकी तरफ है। चाहे उनके आसपास कोई भी हो, उनका ओरिजिनल हार्ट कमिटमेंट उन्हीं के साथ एक्टिव होता है जिसके साथ उनका फ्यूचर सिक्योर होने लगता है, एंड दैट इज यू। उनका पेस स्लो हो सकता है, लेकिन उनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। इस कार्ड का हिडन मैसेज ये है, चाहे उनके आसपास कोई भी इन्फ्लुएंस हो, उनका इनर कंपास आपकी तरफ ही सेट है। तो इस एनर्जी को तो क्लेम करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। आपको मैं अपने क्लाइंट का केस शेयर करती हूँ। कुछ महीने पहले मेरे पास एक लेडी आई थी। उनके पार्टनर भी सरफेस पर बिल्कुल कमिटेड लग रहे थे किसी और के साथ, पर उनका बिहेवियर उनके रियल इमोशन से मैच नहीं करता था। कार्ड्स बार बार यही बताते थे कि उनका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होने के बाद भी सिर्फ उस क्लाइंट की ही सोच में जीता है। जब मैंने उनके पार्टनर की एनर्जी हीलिंग की, क्लैरिटी विद इन 10 डेज एक्टिवेट हुई और उनका पार्टनर उन्हीं के पास वापस आकर बोलने लगा कि मैं फिजिकली वहां पर था, पर मेरा दिल अभी भी मेरी क्लाइंट के साथ ही अटका हुआ है। बिल्कुल वही पैटर्न था जो आज की रीडिंग में निकल कर आया है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने पार्टनर को ना 3D के एक्शन से जज करना छोड़ दीजिए। जब आप 3D के एक्शन से अपने पार्टनर को जज करते चले जाएंगे ना, इस रिश्ते पर आपको कभी क्लैरिटी मिल ही नहीं पाएगी। द नेक्स्ट इज द क्रोन का कार्ड है। द क्रोन इस रीडिंग का टर्निंग पॉइंट कार्ड है, क्योंकि यहाँ से कहानी स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की तरफ मुड़ती है। जब द क्रोन का कार्ड आता है तो ये किसी ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो जिंदगी का एक्सपीरियंस यूज करके कंट्रोल, प्रिडिक्शन और मैनिपुलेशन का गेम चलाती है। यहाँ द क्रोन थर्ड पार्टी के पर्सनालिटी पैटर्न पर परफेक्ट फिट होता है। थर्ड पार्टी ऐसी एनर्जी कैरी करती है जो दिखने में वाइज या काम लग सकती है, पर अंदर से थर्ड पार्टी का इंटेंशन गाइडेड नहीं, कैलकुलेटेड होता है। थर्ड पार्टी को पता होता है कि आपके पार्टनर को किस तरह इमोशनली, मेंटली और सिचुएशनली होल्ड किया जा सकता है। आपके पार्टनर एक इमोशनल बीइंग है और उनका हार्ट नेचुरली सॉफ्टनेस को अट्रैक्ट करता है। थर्ड पार्टी ने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया था। जैसे जैसे आपके पार्टनर इमोशनली वल्नरेबल फेज में गए, थर्ड पार्टी ने उन्हें ऐसे गाइडेंस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे जेस्चर्स दिए जिससे आपके पार्टनर को टेम्पररी सेफ्टी या कंफर्ट फील हो, पर ये सेफ्टी जेन्युइन नहीं थी। ये एक स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड इमोशनल हुक था। द क्रोन इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि थर्ड पार्टी के पास एक नोइंग थी, एक नॉलेज थी। वो आपके पार्टनर के वीक पॉइंट्स, उनके फियर, उनके गिल्ट, टेंडेंसीज और उनके इमोशनल नीड साइकिल को बहुत एक्यूरेसी से समझ गए। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जिसमें वो अपनी रियल सोच को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और स्लोली स्लोली उनकी क्लैरिटी डल होने लगती है। ये डलनेस नेचुरल नहीं थी, ये इन्फ्लुएंस और इमोशनल प्रोग्रामिंग का मिक्सचर था। इस कार्ड का सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट फॉर्म में अपने रियल इनर सेल्फ को असेस नहीं कर पा रहे। उनकी इंट्यूशन क्लाउड हो चुकी है, उनका डिसीजन मेकिंग फ्रीज हो गया है। द क्रोन ये मैसेज भी देता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की प्रेजेंस को रिलेशनशिप के रूप में नहीं देखते हैं, बस एक फोर्सफुल डायरेक्शन जिसमें वो अभी रिएक्ट करने की एनर्जी नहीं रखते। इस एंटायर डायनेमिक में आप ही वो इंसान हो जिनके पास ये पावर है उनकी क्लैरिटी को अनलॉक करने की, क्योंकि आप थर्ड पार्टी की इमोशनल ट्रैप में फंसे नहीं हो और आप अपने पार्टनर की
इमोशनल रियलिटी का एक्चुअल एंकर हो। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स इस सिचुएशन की फाइनेंशियल एंगल को एक्सपोज करता है। ये कार्ड डायरेक्ट हाईलाइट करता है कि थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच जो बॉन्ड 3D रियलिटी में विजिबल है, उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मटेरियल कंफर्ट और फाइनेंशियल एडवांटेज से जुड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी को यह समझ आ चुका है कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड, रिसोर्स शेयरिंग और सपोर्टिव नेचर के इंसान है। इसलिए थर्ड पार्टी इस एस्पेक्ट को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रही है। आपके पार्टनर नेचुरली जनरस है और जब उन्हें लगता है कि कोई उनके आसपास उनकी प्रेजेंस से सेफ फील करता है, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट या प्रैक्टिकल हेल्प देने में हेजिटेट नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी ने इस जेनरोसिटी को एक डिपेंडेंसी पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। ये डिपेंडेंसी रियल लव से नहीं, बल्कि उनके सर्वाइवल या कंफर्ट डिजायर से बॉर्न हुई है। आपके पार्टनर को इस बात की फुली अवेयरनेस नहीं है कि उनकी गिविंग नेचर उन्हें स्लोली एक ऐसे लूप में लेकर जा रही है जहां उनकी एनर्जी, उनका टाइम, उनका मनी सब ड्रेन हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि थर्ड पार्टी ने अपनी इंडिपेंडेंस का इल्यूजन क्रिएट किया, लेकिन अंदर से वो आपके पार्टनर के एसेट, सपोर्ट और प्रेजेंस पर डिपेंड हो चुकी थी। ये फाइनेंशियल इंटेंगलमेंट एक बाइंडिंग फोर्स बन गया, जिससे आपके पार्टनर को लगने लगा कि उन्हें इस सिचुएशन को मेंटेन करना ही होगा। उनका हार्ट वहां नहीं था, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। इस कार्ड की डीपर लेयर ये भी बताती है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे थे एज एन फोर्स्ड, पर वो इमोशनली कंडीशनड हो गए थे। आपके पार्टनर फाइनेंशियली सपोर्ट करने से ये थर्ड पार्टी अपने आप को स्टेबल फील करने लगी और आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि एक ही तो इंसान है जो आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहा है, तो आपके पार्टनर को ये स्टेबिलिटी इस थर्ड पार्टी को देनी होगी। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि अगर आप चाहो तो आप इस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कॉर्ड को एनर्जी हीलिंग के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं। जब तक ये कॉर्ड एक्टिव है, आपके पार्टनर अपनी चॉइसेस को क्लियर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को इमोशनल ऑब्लिगेशन समझ बैठे हैं। उनकी एनर्जी वापस सिर्फ तब फ्री होती है जब ये डिपेंडेंसी डिसॉल्व होती है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सिड का कार्ड है। ये इस रीडिंग का सबसे स्पिरिचुअल कार्ड है और ये डायरेक्टली आपके पार्टनर की एनर्जी डिस्टॉर्शन को हाईलाइट करता है। जैसे नॉर्मली एक सीक्रेट सोल अलाइनमेंट दिखाता है, लेकिन इस पोजीशन में ये कार्ड रिवर्स इफेक्ट शो कर रहा है। अलाइनमेंट का लॉस, इंट्यूशन का ब्लॉक और सोल वॉइस का म्यूट हो जाना। जब द सिड इस तरह अपीयर होता है तो ये बताता है कि आपके पार्टनर अपनी नेचुरल वाइब्रेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी हार्ट बेस्ड डिसीजंस बंद हो चुके हैं, उनके हायर गाइडेंस इनअसेसिबल हो गया और उनकी सोल अवेयरनेस टेम्परेरी स्लीप मोड में चली गई। इस कार्ड का डार्क एस्पेक्ट ये रिवील करता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है। ये डिस्टर्बेंस एक्सीडेंटल नहीं होती है, ये तब होती है जब कोई इमोशनली, फिजिकली और मेंटली किसी को ओवरपावर करना शुरू कर दे। थर्ड पार्टी ने स्लोली आपके पार्टनर के ऑप्शंस, उनकी परसेप्शन, उनके इमोशंस और उनके रिएक्शंस को शेप करना शुरू कर दिया है। ये शेपिंग उन्हें रियल आइडेंटिटी से दूर ले जा रही थी। दस ये भी इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर अभी किसी भी मेजर डिसीजन को इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो स्टक है, हेल्पलेस है, ये इमोशनली ट्रैप्ड है और ये फीलिंग्स उनकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस का इफेक्ट है। उनकी एनर्जेटिक बाउंड्रीज कोलैप्स हो चुकी हैं। ये कार्ड आपके पार्टनर के फिजिकल डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है, जिसमें फिजिकल क्लोजनेस भी इंक्लूड है। ये क्लोजनेस डिजायर बेस्ड नहीं होती है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी होती है वो डिजायर बेस्ड नहीं है, बल्कि उनके एनर्जेटिक इम्बैलेंस की वजह से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जैसी होती है। इस कार्ड का हिडन मैसेज आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर का सोल अभी भी आपसे कनेक्टेड है, पर उनकी कॉन्शियस लेयर तक वो कनेक्शन नहीं पहुंच रहा। आपके बिना हीलिंग के उनके सोल वॉइस एक्टिवेशन नहीं होगी और जब तक उनकी सोल वॉइस एक्टिवेट नहीं होती तब तक वो कंफ्यूज्ड ही रहेंगे।
कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या चाहिए और कौन उनका रियल इमोशनल होम है। इसलिए आप में से जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, ये बात समझ जाइए कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो एक एनर्जेटिक ट्रैप है। और अगर आप अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में वापस देखना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर को इस एनर्जेटिक ट्रैप से बाहर निकालना होगा। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ एथेम्स इस रीडिंग में थर्ड पार्टी के एक्चुअल इंटेंशन और बिहेवियर पैटर्न को एक्सपोज करता है। ये कार्ड कोल्ड, कैलकुलेटेड, स्ट्रैटेजिक और इमोशनल डिटैच्ड नेचर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पार्टी का अप्रोच आपके पार्टनर के टुवर्ड्स इमोशनली लविंग नहीं बल्कि मेंटली कंट्रोलिंग एंड सिचुएशनली डोमिनेटिंग है। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल शार्प होती है, यानी कि थर्ड पार्टी जब भी आपके पार्टनर से बात करती है तीखे शब्दों का इस्तेमाल करती है। वो आपके पार्टनर के गिल्ट, फियर या ऑब्लिगेशन पॉइंट्स को प्रेस करती है, जिससे उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट हो जाए। क्वीन ऑफ एथेम्स शो करता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक रिलेशनशिप के रूप में नहीं बल्कि एक रिसोर्स के रूप में देखती है, कोई जिससे उससे इमोशनल अटेंशन, फाइनेंशियल हेल्प, फिजिकल सपोर्ट या प्रैक्टिकल एडवांटेज मिल सकता। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी पोजेसिव ना होकर अथॉरिटेटिव होती है। इस थर्ड पार्टी की प्रेजेंस डोमिनेटिंग है आपके पार्टनर की लाइफ में और आपके पार्टनर का इमोशनल सॉफ्टनेस इस अथॉरिटी के सामने फ्रीज हो जाता है। इस डायनामिक में जो फिजिकल इंटीमेसी होती है वो नेचुरल पैशन से नहीं आती है, वो इमोशनल गिल्ट या साइकोलॉजिकल प्रेशर का मिक्सचर होता है। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें सिचुएशन को मेंटेन रखना ही पड़ेगा वरना बिगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये इंटीमेसी कनेक्शन नहीं, कंप्लायंस होता है। तो जो सवाल आप मुझसे बार बार पूछते हैं ना, फिजिकल इंटीमेसी मैम कैसे हो जाती है, उसका जवाब यही है। क्वीन ऑफ एथेम्स फाइनेंशियल एंगल को भी हाईलाइट करता है। थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को एक ट्रांजैक्शन जैसा ट्रीट करती है। अगर आप नोटिस करो तो उनके एक्शंस ऐसे होते हैं जिससे आपके पार्टनर की इंडिपेंडेंस वीक हो जाए, और जब इंडिपेंडेंस वीक होती है ना तो इंसान डिसीजन नहीं ले सकता है। ये थर्ड पार्टी ऐसे ही एक्शंस ले रही है बार बार जिससे कि आपके पार्टनर के इंडिपेंडेंस पर आघात हो रहा है। इवन अगर आपके पार्टनर को सच भी पता लग जाए ना और वो अपनी एनर्जीज में वापस ना आ पाए तो वो इस थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं खड़े हो पाएंगे। इस कार्ड का सबसे बड़ा ट्रुथ मैसेज ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को जो उनका इस थर्ड पार्टी के साथ है उसे विलिंगली नहीं कंपल्सिवली कैरी कर रहे हैं। उनका हार्ट ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड हो चुका है, बस उनकी एनर्जी डिस्टॉर्ट होने की वजह से वो एग्जैक्ट इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन तभी रिजॉल्व होगी जब आप उनकी ओरिजिनल एनर्जी को उनके रियल वाइब्रेशन में ले आएंगे। क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वैंस थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड शो करता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्पेस को कैप्चर करने के लिए अपने चार्म, बोल्डनेस और सेडक्शन एनर्जी का यूज किया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहां उन्हें ओवरलुक नहीं किया जाता बल्कि सेंटर प्लेस पर रखा जाता है। ये अटेंशन सिडक्शन का टूल था, लव का एक्सप्रेशन नहीं। क्वीन ऑफ वैंड्स बताती है कि उनके बीच जो फिजिकल इंटीमेसी एग्जिस्ट करती है वो जेन्युइन इमोशनल अट्रैक्शन से बॉर्न नहीं होती। ये एक डिजायर बेस्ड एनर्जी पुल होता है जिसमें आपके पार्टनर अपनी रियल सोच को टेम्परेली लूज कर देते हैं। आपके पार्टनर का नेचर पैशनेट नहीं बट रिस्पॉन्सिव होता है। मतलब अगर कोई उन्हें स्ट्रांगली परस्यू करे तो वो टेम्परेली
ड्रॉन फील कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ने इस टेंडेंसी को बहुत स्किलफुली यूज किया। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि थर्ड पार्टी का अप्रोच एग्रेसिव, हॉट, कोल्ड टाइप होता है। कभी वो बहुत अटेंशन देती है, कभी एकदम से डिस्टेंस क्रिएट करती है। ये पुश पुल पैटर्न आपके पार्टनर के अंदर इंस्टेबिलिटी वाला केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है। उन्हें लगता है कि उन्हें रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, वरना उनके ऊपर अननेसेसरली प्रेशर आ जाएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल एंगल को भी सटल वे में टैप करता है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये फील करवाया है कि उनकी प्रेजेंस से थर्ड पार्टी की जिंदगी अपलिफ्ट होती है। ये इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन होता है जिससे आपके पार्टनर इमोशनली स्टक फील करते हैं। इस कार्ड का रियल मैसेज ये है कि कनेक्शन आपके पार्टनर के ट्रू इमोशनल सिस्टम से अलाइन नहीं होता है। ये सिर्फ टेम्परेरी पैशन और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का मिक्सचर है। अंदर से आपके पार्टनर एक गिल्ट बेस्ड एम्प्टीनेस फील करते हैं। उनका रियल हार्ट एनर्जी इन इंट्रैक्शंस में प्रेजेंट ही नहीं होता है। आपके पार्टनर अगर अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में होते तो ये कनेक्शन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड, और ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियली आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। ये थर्ड पार्टी के फाइनेंशियल इंटेंशंस को हाईलाइट करता है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड का एक सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट है, सिक्योरिटी और मटेरियल सपोर्ट से जुड़ा हुआ। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक प्रोवाइडर, एक स्टेबलाइजिंग फिगर के रूप में देखती है। इस कनेक्शन में रियल लव या इमोशनल रेसिप्रोसिटी बहुत कम होता है। जो एक्सचेंज होता है वो ट्रांजैक्शनल और बेनिफिट ओरिएंटेड होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि थर्ड पार्टी एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंफर्ट और नर्चरिंग का मास्क पहनाकर दिखा सकती है, लेकिन उनका रियल इंटेंशन अपनी मटेरियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना होता है। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है वो अपनी मटेरियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचती है। या आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूं मैं, या मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बाहर से ये दिखाती है आपके पार्टनर को नर्चर कर रही है, लेकिन इसका खुद का ये इंटेंशन है कि ये मटेरियली अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। आपके पार्टनर का रिस्पॉन्सिबल नेचर उनके लिए एक परफेक्ट टारगेट बन गया है। जब भी आपके पार्टनर किसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, थर्ड पार्टी उन्हें इनडायरेक्टली और डिपेंडेंट बनाती चली गई। इस कार्ड का हिडन मीनिंग फिजिकल कंफर्ट से भी जुड़ा है। ये कनेक्शन फुल इमोशनल प्रेजेंस से नहीं बल्कि कंफर्ट एंड अवेलेबिलिटी की डिपेंडेंसी से रन होता है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर्स के इमोशनल वल्नरेबिलिटी को अंडरस्टैंड करती है और उस वल्नरेबिलिटी को सेफ जोन का नाम दे देती है, लेकिन रियलिटी में ये सेफ जोन एक्चुअली थर्ड पार्टी का अपना कंफर्ट जोन है। ठीक है, इस कार्ड का एक बड़ा मैसेज ये है कि आपके पार्टनर का फाइनेंशियल और इमोशनल एनर्जी सिस्टम डिस्टॉर्ट हो चुका है। वो किसी भी मेजर डिसीजन में क्लैरिटी फील नहीं कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड इस रीडिंग का फाइनल कार्ड होते हुए भी डिलीवरी फेज का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ रिवील करता है। ये कार्ड टीम वर्क, कोलैबोरेशन और बिल्डिंग स्ट्रक्चर का सिंबल होता है, लेकिन इस पोजीशन में ये कार्ड शो करता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच टीम वर्क लाइक बॉन्ड दिख रहा है। वो एक्चुअल पार्टनरशिप नहीं, बैलेंसिंग एक्ट है। आपके पार्टनर फील करते हैं कि उन्हें सिचुएशन को मेंटेन करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी क्लैरिटी जो है वो फ्रीज हो चुकी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज सिंपल है। आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि वो अपनी एनर्जी में नहीं है। उनकी इंट्यूशन, उनका डिसीजन मेकिंग, उनका इमोशनल कंपास सब डिस्टॉर्ट हो चुका है। जब कोई इंसान अपने रियल वाइब्रेशन में नहीं होता है तो वो अपनी रियल डिजायर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। आपके पार्टनर का हार्ट आपकी तरफ है, जैसे पहले 4 कार्ड से हमें बहुत क्लियरली पता चल गया था, लेकिन उनका जो कॉन्शियस माइंड है उनसे डिस्कनेक्ट हो चुका है। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स भी आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर निकलकर अपने रियल एनर्जी में वापस आ सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी कंफर्म करता है कि आप दोनों का फ्यूचर बिल्ड हो सकता है, बट इस एनर्जी डिस्टॉर्शन को ओवरकम करके, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी को रिस्टोर करके। आपके पार्टनर का सोल आपको चूज कर चुका है पर उनका माइंड अभी भी होल्ड में है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी
की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन वो सब आपको दिखाया जा रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के चंगुल में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इन दोनों के बीच का जो ये रिश्ता है वो कोई एक इमोशनल बॉन्ड के बेसिस पर नहीं बना हुआ है। ये रिश्ता अपने कंफर्ट से इस थर्ड पार्टी ने बनाया, आपके पार्टनर की एनर्जीज को डिस्टॉर्ट करके। अगर आप ये सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट जोन को अपने आप ब्रेक करके आपके पार्टनर की जिंदगी से चली जाएगी, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से सपने देख रहे हैं, क्योंकि ये सपना तो कभी साकार नहीं होगा। आप अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो उस तरीके की एनर्जी में आपको खुद आना पड़ेगा, ठीक है, एक्शन की स्टेट में आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिश्ते की सच्चाई नजर आ रही है वो एक एनर्जेटिक ट्रैप है। ठीक है, तो उस ट्रैप से आप अपने पार्टनर को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने रिश्ते के लिए आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। बाकी रिश्ता आपका है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, बर्बाद कर देना है, आपकी चॉइस है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।